हेलो चिल्ड्रन, आप सब पार्ट 6 के वीडियोस देख रहे हैं और हमने इसमें बहुत सारी बातें जानी। अस्मत् युष्मत् के प्रयोग के बारे में जाना, उसका क्रिया के साथ किस तरह से प्रयोग होगा वो हमने जाना। अब हम देखेंगे इस पार्ट का हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप सब अपनी बुक में देख सकते हैं। तो अब पाठ का हिंदी अनुवाद देखने के लिए आप देखेंगे, मेरे साथ पढ़ते जाएंगे और शुद्ध उच्चारण के साथ आप भी जोर जोर से पढ़कर इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एषः विद्यालयः अस्ति, मतलब एषः मतलब यह विद्यालय, और अस्ति का हमने देखा था अभी है, तो यह विद्यालय है। अहम छात्रः अस्मि, अहम का मीनिंग मैं, छात्र हूँ। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अभी देखो यहाँ पे अहम है, उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की लगी। तो अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। किम त्वम अपि छात्रः असि, अभी बोल रही क्या तुम भी छात्र हो, अपि मतलब भी। तो दूसरा विद्यार्थी क्या बोल रहा है, आम अहम अपि छात्रः अस्मि, हाँ मैं भी छात्र हूँ। अहम लिखामि, अभी वो क्या कर रहा है, देखिए लिखने का काम कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, अहम लिखामि, मैं लिख रहा हूँ। आगे हम देखते हैं, दो वार्तालाप हो रही है, दो गायक हैं उनके बीच में, वहां पर क्या बताया, आवाम गायको स्वः, हम दोनों गायक हैं। आवाम गायावः, हम दोनों गा रहे हैं। किम युवाम अपि गायको स्तः, क्या तुम दोनों भी गायक हो। अभी वो दो बच्चे हैं, वो क्या बोल रहे, नहीं आवाम गायको न स्वः, नहीं हम दोनों गायक नहीं हैं। आवाम धावको स्वः, हम दोनों धावक, धावक मतलब दौड़ने वाले, हम दोनों धावक हैं। आवाम धाववः, हम दोनों दौड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वहां पे भी बातचीत है। वयम शिक्षकाः स्मः, हम सब शिक्षक हैं। वयम पाठयामः, हम सब पढ़ाते हैं। किम यूयम शिक्षिकाः स्तः, अभी उनसे पूछ रहे क्या तुम सब शिक्षिकाएं हो। तो शिक्षिकाएं क्या बोल रही हैं, आम वयम शिक्षिकाः स्मः, हाँ हम सब शिक्षिकाएं हैं। वयम अपि पाठयामः, हम सब भी पढ़ाती हैं। तो हम यहाँ पर इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि देखिए कर्ता कैसा आ रहा है तो क्रिया कैसी आ रही है। आवाम, यहाँ पे देखिए अहम पठामि, कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन। यहाँ पे आवाम गायावः, कर्ता द्विवचन तो क्रिया भी द्विवचन। फिर वयम में हम देख रहे हैं वयम पाठयामः, तो पठामः जैसी है, तो हम वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन। तो प्रयोग बता रहे हैं आपको कर्ता और क्रिया का उत्तम पुरुष। अभी मध्यम पुरुष के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो देखो यहाँ पे त्वम छात्रा अस्मि, तुम छात्रा हो। अहम शिक्षिका अस्मि, मैं शिक्षिका हूँ। अहम पाठयामि, मैं पढ़ाती हूँ। त्वम पठसि लिखसि खेलसि च, और तुम पढ़ती हो, लिखती हो और खेलती। तो त्वम के साथ देखो क्रिया की कैसे रूप यूज हो रहे। आवाम महिले स्वः, हम दोनों महिलाएं हैं। आवाम पचावः, हम दोनों पका रही हैं। पकाने के लिए पचाव वर्ड आता है, पचती पचता पचंती रूप चलते। युवाम के स्तः, तुम दोनों कौन हो। युवाम किम कुरुथ, तुम दोनों क्या कर रहे हो। यूयम का स्तः, तुम सब कौन हो। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या कर रहे हो। वयम कन्याः स्मः, हम सब कन्याएं हैं। वयम खादामः, हम सब खा रही हैं। वयम गच्छामः, हम सब जा रही हैं। तो इस तरह से पाठ का अनुवाद आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप पता करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा वो जानना। अब उसके बाद में हम आते हैं अभ्यास पे। देखेंगे हम अभ्यास से पहले आप देखेंगे इसके शब्दार्थ आप देखेंगे। तो आपको शब्दार्थ क्या करना है, जोर जोर से इसको पढ़कर और उसका अभ्यास अर्थ जो है वो ध्यान रखना है। सबसे पहले इसमें ज्यादातर अस्मत् और युष्मत् के रूप बताएं, अहम आवाम वयम, त्वम युवाम युयम। तो आपको पता होना चाहिए युष्मत् का रूप है त्वम, तो उसका मतलब हो गया तुम। अगर उसका द्विवचन है तो उसका मतलब हो गया तुम दो, और उसका बहुवचन है तो उसका मतलब हो गया तुम सब।
यहाँ पर भी देखिए, एक एक आपको शब्दार्थ याद करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देख सकते हैं। अहम आ रहा है तो मैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आवाम कहाँ आ रहा है, आवाम ये आ रहा है, आवाम उसका द्विवचन है, तो इसका मतलब हो गया हम दोनों। और हम देखेंगे वयम, वयम आ रहा है इसमें, यहाँ पे यहाँ आ रहा है वयम, वयम उसका बहुवचन है, तो इसका मतलब हो गया हम सब। तो अहम, आवाम और वयम, इसको आप एक साथ याद कर सकते हैं, मैं, हम दो और हम सब। अब उसके बाद में हम देखते त्वम। त्वम यहाँ पे क्या आ रहा है, त्वम युष्मत का रूप है, तो त्वम का मीनिंग क्या है, तुम। अभी हम देखते हैं इसका द्विवचन का, तुम दोनों, युवाम, तो युवाम मतलब तुम दोनों। और फिर यूयम, यूयम देखते, यूयम तो तुम सब। तो कुछ जो शब्दों के जो अर्थ है वो आप इस तरह से उसको याद कर सकते हैं। एक एक वर्ड को याद करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको एक वचन द्विवचन बहुवचन में याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो। अभी जैसे लिखामी है, लिखने, लिख शब्द मालूम है, लिखता है, तो यहाँ पे लिखामी क्योंकि उत्तम पुरुष में आ रहा है तो लिखता हूं। गाया वह क्योंकि उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो दो जन गाते हैं, यहाँ पे आया देखिए इंग्लिश में दिया, वी बोथ, मतलब दो जन है, द्विवचन है। शिक्षक का आपको मालूम है अध्यापक, पाठ्यामह का मालूम है आपको पढ़ाते हैं। और स्व, स्व अस्थि का रूप है, अस्थि का मैंने आपको बताया था, है उसका मीनिंग होता है। और स्व जब आ रहा है तो उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो हम दो हैं के लिए ये वर्ड यूज होता है। फिर नहीं के लिए नहीं, पचाओ मैंने बताया था, अभी आपको पकाती है। फिर अस्मि, अस्मि भी है का रूप है, तो इसका मीनिंग भी क्योंकि उत्तम पुरुष है इसलिए हूं। गाय को दो जने गाने वाले तो दो गाने वाले, धाव को दो जने दौड़ने वाले तो दो दौड़ने वाले। आवाम का हमने देख लिया था, धावाम मतलब दौड़ना होता है। त्वम यूयम हमने देख लिया था। और नए वर्ड हम देखते हैं आम, आम का मतलब होता है हाँ, पिछले पार्ट में भी आया था ये, आम मतलब हाँ, यस। और अपी भी। और कन्या आपने देखा लड़की के लिए यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे कन्या है इसलिए ये बहुवचन में बोल रहे हैं, और इसलिए ये यहाँ पर बोला जा रहा है लड़कियां। और फिर अभ्यास में जब उच्चय पठन, जोर जोर से पढ़ने के लिए आपको बोला जाता है यहाँ पे, तो आपको इसको पढ़ना है, आपको इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितना आप इसको पढ़ेंगे आपका उच्चारण उतना ही सही होगा और आप उसको समझेंगे भी। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा सह लिखती, ताऊ लिखता, ते लिखती, आपको मालूम है सह ताऊ ते एक वचन द्विवचन बहुवचन है, तो उसके साथ में क्रिया भी चेंज हो रही, लिखती लिखता लिखती। और बाकी जो चीजें हैं, जब अहम आ रहा है, जब त्वम आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि इसका हमने जो प्रयोग सीखा है उस प्रयोग के आधार पर कैसे ये लिखा जा रहा है और कैसे आप इसको पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम इसका जो सेकंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 और बाकी के हम प्रश्न देखेंगे। थैंक यू।